I am अपेक्षा खापरकर. प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें. अब पिछले 3 लेक्चर में आप लोगों ने देखा कि मैट्रिक्स थ्योरी में आप लोगों ने पूरा देखा था कि ट्रांसपोजिशन क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस. उसके बाद के लेक्चर में देखा माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ देन एलिमेंट. अब एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स. एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स मतलब क्या होता है? तो देखो, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स इज ऑब्टेन. ये कब ऑब्टेन होगा आप लोगों को? जब आप लोग कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे. अब पिछले ही लेक्चर में आप लोगों ने देखा था कि कोफैक्टर ऑफ किसका निकालते हैं अपन? हर एक एलिमेंट का आप लोग कोफैक्टर निकालते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ये 5 और 6 मार्क्स के लिए आप लोगों को पेपर में क्वेश्चन आता है. ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग ट्रिक्स भी सीखेंगे और क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे वो भी सीखेंगे. ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स के 3 ट्रिक्स स्टेप्स होनी चाहिए. वहाँ पे पहली स्टेप कौन सी होगी कि फर्स्ट फाइंड द कोफैक्टर फॉर ईच एलिमेंट. आप लोग कोफैक्टर किसका निकालते हैं? हर एक एलिमेंट का निकालते हैं. तो फर्स्ट फाइंड द कोफैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स. मतलब एक मैट्रिक्स आपके पास गिवन होगा, उस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट का आपको कोफैक्टर निकालना पड़ेगा. ये हो गई आपकी स्टेप 1. ठीक है, अब कोफैक्टर निकालने के बाद वो क्या बनेगा? कोफैक्टर मैट्रिक्स बनेगा. मतलब स्टेप्स 2 में राइट डाउन द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर. मतलब जो आप लोगों ने कोफैक्टर निकाले हर एक एलिमेंट के, उसका क्या बनाएंगे आप लोग? मैट्रिक्स बनाएंगे. ठीक है, अब स्टेप 3 में क्या करना पड़ेगा? एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स निकालने के लिए वो जो कोफैक्टर मैट्रिक्स आपने निकाला था उसका क्या बनाएंगे? ट्रांसपोज बनाएंगे. अब ट्रांसपोज क्या होता है? लेक्चर नंबर 2 में मैंने ट्रांसपोजिशन ऑफ मैट्रिक्स बताया था कि रो को आप लोग कॉलम में चेंज करते हैं एंड कॉलम को रो में चेंज करते हैं. ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखें कि फाइंड द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स. ये क्या है? 2 by 2 का मैट्रिक्स, इसलिए एग्जाम्पल 4 मार्क्स का रहेगा. अब देखो, इफ A इज इक्वल टू 6 5 2 1. यहाँ पे क्या बोला है कि फाइंड द एडजॉइंट ऑफ A. मतलब A का एडजॉइंट. तो सबसे पहले स्टेप 1 क्या करना पड़ेगा? कोफैक्टर. हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना पड़ेगा. अब देखो, पेपर में कैसा लिखते कि गिवन मैट्रिक्स है 6 5 2 1. ठीक है, अब कोफैक्टर मेरे पिछले लेक्चर नंबर 3 में कोफैक्टर कैसे निकालते हो देखा था कि कोफैक्टर किससे डिनोट करते हैं? C11. मतलब CIJ और कैपिटल AIJ से भी डिनोट कर सकते हैं. ठीक है, अब आपका C11 मतलब फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट. तो C11 कोफैक्टर आपको किसका निकालना पड़ेगा? इस 6 का निकालना पड़ेगा. ठीक है, अब 6 का कोफैक्टर निकालते टाइम पे कैसा होता है कि जिसका आप लोग कोफैक्टर निकालते हैं वो रो और वो कॉलम क्या हो जाएगी? डिलीट हो जाएगी. तो आपके पास सिर्फ कौन सा एलिमेंट रह गया? 1 रह गया. तो 1 आ गया. ठीक है, ये आपने माइनर निकाला. लेकिन कोफैक्टर में क्या होता है? साइन चेंज होता है. अब साइन 2 by 2 में साइन कौन से लगते हैं? पिछले लेक्चर में है कि प्लस प्लस माइनस माइनस. ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या? प्लस साइन. ठीक है, अब देखो C12 मतलब सिर्फ यहाँ पे कौन सा है? 5 का कोफैक्टर क्या रहेगा? 2 रहेगा. लेकिन साइन कौन सा रहेगा? यहाँ पे माइनस ही साइन रहेगा. क्यों माइनस साइन रहेगा? अब आपने देखा था कि CIJ इज इक्वल टू -1 to the power I plus J into MIJ. अब CIJ यहाँ पे क्या है? 1 plus 2. आप लोग क्या करेंगे? -1 to the power 2 plus 1 मतलब 3 हो गया. -1 का क्यूब, इसलिए यहाँ पे हो गया माइनस साइन. अब C21 सेम हियर. C21 क्या है आपका? ये है 2 का. ये क्या होगा? C21 का -5, क्योंकि 2 plus 1 क्या होता है? 3. -1 का क्यूब क्या होता है? नेगेटिव होता है. -5. सेम C22 का माइनर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा. ये हो गया आपके हर एक एलिमेंट के कोफैक्टर निकाले आपने. अब सेकंड स्टेप क्या है आपकी? राइट डाउन द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर. मतलब जो कोफैक्टर आपने निकाले उसका क्या बनाएंगे? मैट्रिक्स बनाएंगे. अब C11 का क्या है? 1 है, 1 लिखा. C12 का कोफैक्टर -2 है तो -2 लिखा. C21 का कोफैक्टर -5 है तो -5 लिखा. एंड
C22 का कोफैक्टर 6 है, इसलिए 6 लिखा। हो गया, 2 स्टेप क्लियर हो गई। अब थर्ड स्टेप इज द इम्पोर्टेंट स्टेप। अब थर्ड स्टेप में क्या बोला है कि एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट निकालना है, इसलिए कोफैक्टर। अब कोफैक्टर मैट्रिक्स आप लोगों ने किससे डिनोट किया? पी से, किस भी एलिमेंट से आप डिनोट कर सकते हैं। इसका क्या करेंगे? ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मतलब क्या होता है कि रोज इज इंटरचेंजेस विद कॉलम, मतलब 1 - 2 ये जो रो थी आपकी, उसको क्या किया आपने? कॉलम में इंटरचेंज किया। एंड फिर से -5 6 उस रो को इंटरचेंज किया कॉलम में, मतलब -5 6। ये हो गया आपका पूरा आंसर, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ट्रिक्स कैसे, ट्रिक्स मैं आपको क्यों बता रही हूँ? क्योंकि एग्जाम में आपके पास रीचेक करने के लिए इतना टाइम नहीं होता है, तो इसलिए एक बार आप यहाँ पे ट्रिक्स देखो। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स की ट्रिक्स लिखेंगे। ट्रिक्स, अब ट्रिक्स क्या है? आपके पास एग्जांपल क्या था? a = 6 5 2 1। अब इसका डायरेक्ट एडजॉइंट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? एडजॉइंट ऑफ a = यहाँ पे देखो ट्रिक्स में डायगोनल वैल्यू आर इंटरचेंज एंड नॉन डायगोनल की साइन चेंज, नॉन डायगोनल की साइन चेंज होनी चाहिए। ठीक है, अब क्या है? एडजॉइंट ऑफ ए मतलब डायगोनल आर इंटरचेंज। ये क्या है? आपके डायगोनल है, यहाँ इसको क्या करेंगे? इंटरचेंज करेंगे, किया। और नॉन डायगोनल जो यहीं पे, उसको क्या करेंगे? उसका साइन चेंज। 2 का -2 हो गया एंड 5 का -5 हो गया। ये आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ट्रिक्स ये आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूज कर सकते हैं। अब देखो, ये आपका ए मैट्रिक्स था 6 5 2 1, इसका आंसर क्या आ गया? 1 -5 एंड -2 6 हो गया। ये आपका हो गया 2x2 मैट्रिक्स की ट्रिक्स और उसकी थ्योरी। अब इसी तरह आप लोग देखेंगे 3x3 मैट्रिक्स कि 3x3 मैट्रिक्स का एडजॉइंट आप लोग कैसे निकाल सकते हैं। अब एक आप लोग एग्जांपल ले लेंगे। सेम, अब 3x3 का आप लोग एग्जांपल देखेंगे। 3x3 के मैट्रिक्स में क्या हुआ था कि यहाँ पे 1 2 -2 -1 3 0 0 2 -1। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स के 3 स्टेप पता है आपको कि फर्स्ट फाइंड द कोफैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर। अब कोफैक्टर किससे डिनोट करते हैं? Cij से, इसलिए ये फर्स्ट कोफैक्टर C11 अपने डिनोट किया है। तो देखो Cij मतलब क्या होता है? -1 to the power i + j into Mij। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब कोई भी साइन देना नहीं भूलना है, क्योंकि साइन नहीं भूलना है, इसीलिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले जब आप लोग एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं तभी क्या करेंगे? यहाँ पे साइन ऐसे लिख के रखेंगे। ठीक है, हो गया। तो C11 कहाँ पे रहता है? प्लस, तो यहाँ पे रहता है, तो इसीलिए यहाँ पे प्लस साइन दिया। अब देखो C11 मतलब कोफैक्टर निकालना है, तो ये रो और ये कॉलम डिलीट हो जाएगी, तो आपके पास क्या एलिमेंट रहेंगे? 3 0 2 1, मतलब 3 0 -2 1। तो इसका आप लोगों को अब डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे? 3 × 1 is the 3 and -2 × 0 is the 0. So 3 - 0 is the +3। यहाँ पे प्लस साइन आएगा। सेम हियर C12 के लिए, C12 के मतलब ये साइन और ये रो और ये कॉलम डिलीट हो जाएगी, तो आपके पास एलिमेंट -1 1 0 0 -1 1 0 0 क्या आ गया? डिटरमिनेंट उसका क्या आ गया? -1। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले से ही माइनस साइन दे के रखो। यहाँ पे माइनस था इसलिए यहाँ पे आप लोगों ने माइनस दे दिया, तो माइनस ऑफ माइनस इज द +1 हो गया। सेम हियर C13 के लिए, C13 कैसे निकालेंगे? ये रो और ये कॉलम डिलीट, तो -1 -2 एंड 0 3 हो गया। अब इसका डिटर्मिनेंट -1 × -2 इज द माइनस इंटू माइनस प्लस,
तो 1 इंटू टू इज द 2 एंड माइनस 3 इंटू 0 इज द 0। तो यहाँ पे आंसर आ गया 2। सेम हियर, अब C21 के लिए 2 + 1 इज द 3, सो -1 टू द पावर 3 क्या हो जाएगा माइनस, तो ये भी यहाँ पे माइनस साइन है, सो यहाँ पे माइनस साइन आएगा। अब C21 मतलब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो ये क्या हो जाएगी कैंसल, तो 2 - 2 एंड -2 1 हो गया। तो यहाँ पे माइनस साइन पहले ही देके रखा, 2 इंटू 1 इज 2, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, लेकिन आप लोग जब डिटर्मिनेंट निकालते हो तब क्या करेंगे, डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन माइनस नॉन डायगोनल का मल्टीप्लिकेशन, तो बीच में ऑलवेज क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा। तो यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे 2 - 4 क्या होता है, माइनस होता है, लेकिन आप लोगों के पास पहले ही माइनस साइन रखा था, इसलिए माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे आ गया 2। अब यहाँ पे सेम C22 में क्या देखेंगे, ये रो और ये कॉलम डिलीट हो जाएगी, तो 1 0 -2 1, 1 इंटू 1 इज द 1 एंड माइनस 0, यहाँ पे क्या आ गया 1 आ गया। सेम हियर C23 के लिए, अब C23 मतलब 3 + 2 क्या होता है 5 होता है, तो -1 टू द पावर 5 मतलब क्या हो जाएगा माइनस आ जाएगा, इसलिए अब यहाँ पे भी माइनस साइन है, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन पहले ही लेके रखा। तो यहाँ पे ये रो ये कॉलम डिलीट, 1 0 2 -2। से C31 के लिए निकालेंगे, वैसे C32 के लिए निकालेंगे एंड C33 के लिए निकालेंगे। ये आप लोगों के क्या हो गए, पूरे कोफैक्टर हो गए, ठीक है। अब सेकंड स्टेप क्या थी आपकी, कि कोफैक्टर का मैट्रिक्स बनाना था। अब कोफैक्टर का मैट्रिक्स बनाने के लिए मतलब कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे करते हैं, यहाँ पे C11 एंड C31। अब आप लोगों ने जो भी कोफैक्टर निकाले वो यहाँ पे क्या करेंगे, पुटअप करेंगे, ठीक है। अब देखो C11 का क्या है 3 है, C12 का 1 है, C13 का 2 है, C21 का भी 2 है, C22 का 1, C23 का 2, C31 का 6, C32 का 2 एंड C33 का 5 है। ये आपका क्या हो गया, कोफैक्टर मैट्रिक्स हो गया। लेकिन अब यहाँ पे क्या निकालना है आपको, कोफैक्टर निकालना है क्या, नहीं, एडजॉइंट निकालना है। तो इसलिए एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स मतलब थर्ड स्टेप क्या आ जाएगी, एडजॉइंट। अब कोफैक्टर मैट्रिक्स सिंपली आप लोगों ने P से डिनोट किया, ठीक है। अब एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू क्या होता है, मतलब P का ट्रांसपोज। अब यहाँ पे P है तो यहाँ पे P डैश से डिनोट करेंगे, इसका क्या निकालेंगे आप लोग, अब ट्रांसपोज निकालेंगे। अब देखो ट्रांसपोज कैसे होता है, ये रो को क्या करेंगे, कॉलम करेंगे, 3 1 2, सेकंड 2 1 2, ये रो को कॉलम में किया। अब यहाँ पे 6 2 5 आ गया, ये क्या हो गया आपका एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, मतलब P डैश। अब यहाँ पे ऐसे ही क्या करेंगे आप इसकी ट्रिक्स देखेंगे। ट्रिक्स कैसे देखेंगे, अब देखो ट्रिक्स क्यों देखेंगे कि सबसे लास्ट में आपका आंसर एग्जैक्टली बराबर है कि नहीं वो देखने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे P आपके पास मैट्रिक्स क्या था, आपके पास मैट्रिक्स था पहले गिवन कि A इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ट्रिक्स देखेंगे, ठीक है। तो A इज इक्वल टू 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1, ठीक है। ये आपके पास मैट्रिक्स था। अब ट्रिक्स के टाइम पे क्या करना, एक ऐसा मैट्रिक्स जनरली तैयार करना। कैसे तैयार करेंगे वो, सबसे पहले मिडल का एलिमेंट लेंगे। क्या है मिडल का एलिमेंट, 3 है। अब मिडल के एलिमेंट के नीचे का एलिमेंट वो क्या करेंगे, रो में लिखेंगे, 3 - 2 नीचे का हो गया। अब नीचे के बाद ऊपर का एलिमेंट लिखेंगे 2, ठीक है। मिडल का 3, उसके बाद उसके नीचे का -2, उसके बाद उसके ऊपर का 2 हो गया।
अब सेम हियर क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में जाएंगे, 0 लिखा, 0 के नीचे का 1 लिखा, 1 के बाद -2 हो गया, इतना हो गया। फिर थर्ड मतलब फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे क्या हो गया -1, उसके बाद उसके नीचे का, उसके बाद उसके ऊपर का, ठीक है। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, सेम हियर, अब क्या करेंगे, ये जो कॉलम है वो यहाँ पे क्या करेंगे आप लोग रिपीट करेंगे, 3 0 -1 हो गया रिपीट। अब इसके बाद क्या करेंगे कि ये जो फर्स्ट रो है आपकी उसको क्या करेंगे, फिर से रिपीट लिखेंगे, 3 -2 2 3, इतना हो गया, ये आपका बन गया मैट्रिक्स। अब आप लोगों को डायरेक्ट एडजॉइंट निकालना है, डायरेक्ट एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, तो क्या करेंगे, सब इसका डिटर्मिनेंट मतलब सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे और वो यहाँ पे लिखेंगे। 3 × 1 क्या है, 3 है और -0 आ गया 3, यहाँ पे 3 लिखेंगे। उसके बाद फिर से इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, क्या है, -2 × -2 क्या होता है, 4 होता है, माइनस माइनस प्लस, और 4 - 2 हो जाएगा 2, आ गया आपका। फिर से उसके बाद 2 × 0 इज द 0, 0 -6 माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे 6 आ गया। फिर से क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट आप लोग निकालेंगे, तो 0 × 0 0 माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसके बाद इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, 1 × 1 1 है, -0 यहाँ पे क्या हो गया 1 हो गया। उसके बाद थर्ड इसका इस सबको रो में लिखना है, ठीक है। -2 × -1 क्या हो गया, +2 -0 यहाँ पे 2 हो गया। सेम हियर इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, -1 × -2 मतलब यहाँ पे +2 हो गया और -0। इसके बाद क्या है, 0 × 2 मतलब 0 और माइनस माइनस +2 हो गया। और सबसे लास्ट में इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, 1 × 3 मतलब 3 + 2 = 5। आ गया आपका, ये आपका आंसर था। और सेम आपका ये ट्रिक्स के हिसाब से एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स आ गया। तो इसी तरह यह है पूरा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, उसमें 3 स्टेप ना भूले। फर्स्ट स्टेप कोफैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट, उसके बाद कोफैक्टर मैट्रिक्स, उसके बाद मतलब ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।